नमस्कार, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं स्टडी बाय सेल्फ पर। आज स्टडी करने वाले हैं हम टेंस का अगला चैप्टर। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, लास्ट टाइम हमने इंडेफिनिट कंप्लीट किया था और मुझे उम्मीद है कि इंडेफिनिट आपको क्लियर हो गया होगा। आपको एक्सरसाइज मिलती रहेगी, आप एक्सरसाइज करते रहिएगा और अपनी तरफ से भी एक्सरसाइज को करते रहे, किसी भी बुक से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। तो कौन सी कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है हमारा कि कॉन्टिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए जो भी काम आपका चल रहा है उसको कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस आपके तीनों टेंसेस में होता है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये तीनों टेंस ही यहीं पर ही क्लियर करा दूं। ठीक है, अब मैंने आपको लास्ट टाइम वर्ब बताया था। अब देखिए वर्ब किस तरह से अपना रोल अदा करता है। वर्ब आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। ठीक है, अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि भाई बी की फॉर्म्स होती है। ठीक है, तो बी की फॉर्म्स कौन सी होती है? इज, एम, आर। ये तो होती है आपकी V1। और अगर मैं V2 की बात करूं तो आपका होता है ये वॉज, ये होता है वर। ठीक है, और V3 की बात करूं तो ये आपका होता है इसमें सॉरी हाँ, V3 की अगर मैं बात करता हूं तो ये हो जाएगा बीन। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ हम इनका सहारा लेने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ये जहां पर भी आपको दिख जाए, ठीक है, अपने साथ ये वर्ब की ing फॉर्म लेकर आएगा। इज, एम, आर, वाज, वर, मतलब बी की कोई भी फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो वो अपने साथ वर्ब की ing फॉर्म लेकर आएगा। ठीक है, और सपोज अगर बाय चांस इनके साथ में वर्ब की ing फॉर्म ना आए, कुछ और फॉर्म आए, तो वो पैसिव वॉइस होता है। ठीक है, अभी हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे। जैसे मैं कहने लगूं कि ही इज रीडिंग। ठीक है, ही इज गोइंग टू मार्केट। अच्छा, रीडिंग से याद आया, कल एक बच्चे ने पूछा था कि सर रीड और स्टडी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मेरे बच्चे देखिए, ये रीड नहीं, READ, रीड। ठीक है, अब देखिए जो रीड है और ये जो स्टडी है, ये भी एक नाउन है। ठीक है, और ये भी एक नाउन है। ये एक वर्ब ज्यादा है और ये एक वर्ब भी है। ठीक है, ये एक नाउन भी, ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। ये भी एक वर्ब की तरह यूज होती है और ये भी एक वर्ब की तरह यूज होती है। ठीक है, पर अगर मैं इसका हिंदी मीनिंग देखूं तो इसको बोलते हैं पढ़ना। ठीक है, और इसको बोलते हैं अध्ययन। अब इससे मैं इसलिए समझाना चाह रहा हूं कि जिससे चीजें क्लियर हो जाए। पढ़ना मतलब नॉर्मली आपको कोई भी अखबार दे दिया, आपने पढ़ लिया, आपको कोई बुक दे दी, पढ़ ली। ठीक है, लेकिन स्टडी में क्या करते हैं? आप एक सिस्टमैटिक वे में, आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज का अध्ययन करते हैं। उसमें आपके रिसर्च हो सकती है, एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, आपके बहुत सारी चीजें उसमें इंक्लूड होती है। स्टडी करते हैं, आप पूरा फोकस्ड होकर उसके बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, मतलब अध्ययन करते हैं किसी चीज के बारे में। रीड नॉर्मली कुछ भी उठा के पढ़ लेते हैं आप। ठीक है, तो रीड और स्टडी में ये डिफरेंस होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर होगा आपको। तो अभी हम बात कर रहे थे कि बी की फॉर्म्स के साथ में अगर जो वर्ब आएगी वो ing फॉर्म आएगी। अगर इससे अलग कोई वर्ब आती है तो वो पैसिव वॉइस होगा। मैं आपको पैसिव वॉइस में वो पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब अगर मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करता हूँ, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम, आर यूज होगा। और अगर मैं पास्ट की बात करता हूँ तो वाज, वर यूज होगा। और फ्यूचर के लिए हम विल या शैल के साथ में बी लगाकर ing फॉर्म यूज करेंगे। वो सब मैं आपको यहां पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में अगर मैं फॉर्मूलाज की बात करता हूं, तीन तरीके के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव को असर्टिव सेंटेंसेस भी बोल देते हैं। तो जो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा उसका फॉर्मूले की अगर मैं बात करता हूं
तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो आपके इसको मैं ऐसा करता हूँ कि आपको एक ही फॉर्मूला बता देता हूँ और उस एक फॉर्मूले में प्लूरल और सिंगुलर के हिसाब से आप एडजस्ट करेंगे। मैं कैसे, मैं आपको सिखाऊंगा। देखिए, सब्जेक्ट होगा और वर्ब के साथ इज, एम और आर अगर आए तो उसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और उसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। ये तो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस के लिए। अब आपका सब्जेक्ट अगर होगा सिंगुलर तो अपने साथ लेके आएगा इज, अगर होगा प्लूरल तो लेके आएगा आर और आई के साथ ये आएगा एम। ठीक है, मैंने आपको बताया था एम एक्सेप्शनल में बिहेव करता है, ये अपने साथ लेकर ही कुछ और आएगा। ठीक है, अब इसको यहां से समझ लीजिए, समझ लिया आपने। अगर सिंगुलर होगा तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा। मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो इज, सब्जेक्ट प्लूरल तो आर लेके आएगा। ठीक है, ये तो है आपका पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए। एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा कि वह मंदिर जा रही है। ठीक है, तो अब एक बात देखिए, यहां पर सब्जेक्ट क्या हुआ हमारा, शी, और शी सिंगुलर है तो शी लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी शी के साथ, इज आएगी क्योंकि सिंगुलर है, इज। और जाने की गोइंग, शी इज गोइंग टू टेम्पल, शी इज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, तो वह मंदिर जा रही है। अगर यही सेंटेंस हम प्लूरल वाले सब्जेक्ट के साथ देखें तो कैसे बनेगा। देखिए, यहां पे समझने की कोशिश करेंगे। वे क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया तो दे आया। ठीक है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या आएगी, आर आएगी। ठीक है, प्लेइंग, प्लेइंग क्रिकेट, दे आर प्लेइंग क्रिकेट। तो ये आपका होता है प्लूरल के लिए। ठीक है, अब एक आई के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आई हमेशा अपने साथ एम लेकर आएगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट में ही होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही। मैंने कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं। आई एम टीचिंग। आई आपका सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब एम आ गया और टीच के साथ में आईएनजी फॉर्म आएगी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यही होता है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई एक ऐसा काम जो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, कोई एक ऐसा काम जो चल रहा है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं नेगेटिव सेंटेंसेस की, अगर मैं नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करता हूं, नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा कि आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा। तो सब्जेक्ट आपका प्लस इज, एम, आर और उसके साथ नॉट आ जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे वह, या अब इस बार मैं नाम से बना के दिखाता हूं आपको कि सीता मंदिर नहीं जा रही है। ठीक है, तो सीता is not going
टू टेम्पल। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? अब अगर मैं कहने लगूं कि वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, तो कैसे बनेगा ये? दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो क्या बनेगा? दे आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है तो अपने साथ प्लूरल वर्ब लेके आएगा और आईएनजी फॉर्म और क्रिकेट। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सब आपको क्लियर होगा। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत ही सिंपल है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी बहुत ज़्यादा सिंपल है। बस चीज़ों को पकड़ लो और ठीक से आपका जो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना सीख लो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ज़्यादा समय नहीं लेने वाला है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अक्सर क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इस पर। ठीक है, और मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया था कि टेंस 3 तरह के होते हैं। ठीक है, क्या होता है? प्रेजेंट होता है, ठीक है, पास्ट होता है, फ्यूचर होता है। ठीक है, कुछ लोग या कुछ किताबें कहती हैं कि टेंस हमारे पास 2 ही होते हैं। ठीक है, फ्यूचर को तो हम डेवलप करते हैं। कुछ बुक्स या राइटर्स कहते हैं या कुछ लोग पढ़ाते हैं कि पास्ट और फ्यूचर ही हमारे पास टेंस होता है, प्रेजेंट तो कुछ होता ही नहीं है। अब एक बार बताइए, वो कहते हैं कि भाई मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा तो लिया, मतलब उसको वे कहते हैं कि अभी अभी जब आपने पढ़ाया अभी भी तो ख़त्म हो गया वो। ठीक है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ अभी आपके जो फॉर्मूलाज हैं उन पे ध्यान दीजिए, जो रूल्स हैं उन पे ध्यान दीजिए, अप्लाई कीजिए। ठीक है, और ऐसा होता है ना कि भाई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, और एक्सरसाइज करते हुए आपने कहा कि भाई मैं अभी एक्सरसाइज करते हुए तो मेरे सारे रूल्स याद है और मैं ठीक से एरर डिटेक्ट कर भी रहा हूँ। एग्जाम्स के अंदर मेरे समझ नहीं आता है कि एरर कहाँ पर है और मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। तो इसका सबसे अच्छा जो सॉल्यूशन है, ठीक है, प्रैक्टिस तो आप कर ही रहे हैं, अगर अच्छी बात है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरा ये है कि आप पढ़ने की आदत डाल लें, कुछ भी पढ़ना शुरू कर दें। जैसे कि भाई आपको कोई जो आपकी फेवरेट बुक हो और वो इंग्लिश में हो उसको पढ़ लीजिए। ठीक है, आपका कोई भी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो उसको पढ़ लीजिए इंग्लिश में। सीधा कोई हायर लेवल की चीज़ मत उठा के बैठ जाना, जैसे द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस, है ना, इस तरीके के अखबार मत उठा के बैठ जाना कि शुरू में ही है कि मुझे तो पढ़ने की आदत डालनी है, समझ में नहीं आएगा। धीरे 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 धीरे। एक हमारे टीचर थे, वो अक्सर हमें कहा करते थे क्लास के अंदर कि बेटा ज़्यादा स्मार्ट मत बन, सीढ़ी को छोड़ के चढ़ेगा ना, तो बच्चों की आदत होती है ना जब स्कूल में जाते हैं और वो ऊपर वाली जो मतलब फर्स्ट फ्लोर होता है, सेकंड फ्लोर होता है, उस पर चलने वाली क्लासेस के बच्चे क्या करते हैं कि वो सीढ़ी को छोड़कर चलते हैं। तो कहते थे बेटा सीढ़ी छोड़ के मत चल, या तो पैर फिसल जाएगा, चोट लग जाएगी, या नहीं तो पैंट फट जाएगी, इज्जत खराब हो जाएगी। तो धीरे धीरे एक एक स्टेप लेके चलेंगे। ठीक है, अभी हम बात करेंगे आपका प्रेजेंट में। मैंने आपको नेगेटिव बताया, मतलब नेगेटिव प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बताया कि कैसे बनेंगे। ठीक है, अभी मैं अगर इंटरोगेटिव की बात करता हूं, इंटरोगेटिव की बात करता हूं तो इंटरोगेटिव में 2 तरीके के सेंटेंस होते हैं। एक वे मैं ये हिंदी माध्यम वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं कि जिनके शुरू में, मतलब हिंदी वाक्य के शुरू में क्या आ जाए। जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, तो क्या शुरू में आ गया। उस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शुरू में हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं। ये ले आए हम हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, और सेंटेंस के अंदर अगर नहीं भी है, मतलब नेगेटिव है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा, ठीक है। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है।
अब एक एग्जाम्पल देके बताता हूं मैं, जैसे क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्या वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो इसका कैसे बनाएंगे भाई, पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे। वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या लगनी चाहिए, मेरे ख्याल से इज लगनी चाहिए, ठीक है। और सब्जेक्ट हमारा वह है तो ही। अब यहाँ पे नॉट आ गया तो मैंने नॉट लगा दिया। स्टडी के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगा, स्टडिंग। क्वेश्चन मार्क, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, इज ही नॉट स्टडिंग, क्या वह नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। अगर मैं कहने लगूँ, अगर नॉट ना हो, मैं कहने लगूँ कि भाई क्या सीमा खाना नहीं पका रही है, खाना पका रही है ना, ये पॉजिटिव में बताता हूँ मैं, इंटरोगेटिव के पॉजिटिव में, पका रही है, पका रही है, तो क्या बनेगा इसका, इज शी कुकिंग द फूड, इज शी कुकिंग द फूड, ठीक है। मेरे ख्याल से ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब एक बार बताइए, ये तो आपका हो गया अगर क्या शुरू में आए, ठीक है। अंग्रेजी माध्यम वालों, आई वुड लाइक टू टेल यू, हेल्पिंग वर्ब अगर शुरू में आ जाए तो वह भी इंटरोगेटिव है, और क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो इंटरोगेटिव है ही। अब हिंदी माध्यम वाले सुन लो, अगर हमारे किसी हिंदी वाक्य में क्या बीच में आ जाए, क्या क्या कह रहा हूं मैं कि हिंदी वाक्य के अंदर क्या बीच में आ जाए, जैसे मैं कहने लगूं वह या रमेश कहाँ रह रहा है, रमेश कहाँ रह रहा है। तो देखिए, अब पहले मैं आपको फॉर्मूला लिखा दूँ। फॉर्मूला कैसे बनेगा कि भाई हमारा पहले मैंने क्या बताया था कि इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, अगर उसके अंदर नॉट हो तो नॉट लगा देंगे और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट लग जाएगा आपका लास्ट में। ये था आपका अगर क्या शुरू में आने वाले वाक्यों के लिए था, ठीक है। अब अगर हम इसी के साथ में WH फैमिली के वर्ड्स को ऐड कर देते हैं तो ये भी सेकंड टाइप का एक इंटरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपके। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब देखिए यहाँ पे क्या बीच में आया है ना, क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है ना, तो मैं लिखूंगा शुरू में वेयर, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज रमेश, वेयर इज रमेश लिविंग, रमेश कहाँ रह रहा है, वेयर इज रमेश लिविंग, रमेश कहाँ रह रहा है, ठीक है। ये क्लियर है आपको। अब इस एक्सरसाइज पर ध्यान देंगे, ठीक है। अब एक बार बताइए, यहाँ पर यू है, ठीक है, और इसने दिया हुआ है कि यूज़ का वर्ड, यूज़ को हमें इसके अंदर अप्लाई करना है। माई मोबाइल फ़ोन, इसको बोलते हैं मोबाइल, मोबाइल नहीं बोलते बच्चे, मोबाइल बोलते हैं मेरा मोबाइल दे, नो मोबाइल, इट्स मोबाइल। आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है। पता चला कोई एक सीजीएल ऑफिसर बन गया, मतलब सीजीएल क्रैक करने के बाद ऑफिसर बन गया, प्रोनाउंसिएशन ऐसा ही रखो कि हाँ भाई इधर आऊँगा, दैट्स नॉट द गुड वे। सो यू शुड बी गुड एट योर प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, एक और ख़ास बात बताऊँ, अगर आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा है ना और इंग्लिश में कुछ गलती कर भी जाओ तो किसी को कुछ नहीं पता चलता, तो प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए आपका, ठीक है। तो ये जो बोलने का तरीका है ये भी अच्छा होना चाहिए। आप अपनी एरर्स को हाइड कर सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के थ्रू, ठीक है। मैं आपको बता दूं, इंडिया में सबसे ज़्यादा सही इंग्लिश बोलते हैं
अगर मैं कंपैरिजन करूँ ब्रिटिश लोगों की, ब्रिटेन की अगर मैं कंपैरिजन करूँ इंडिया से, अमेरिका की कंपैरिजन करूँ इंडिया से, या ऑस्ट्रेलिया की कंपैरिजन करूँ इंडिया से, तो विश्व में सबसे ज़्यादा सही इंग्लिश बोलने वाले इंडियंस हैं। जिस तरह से आप हिंदी को गलत बोल देते हैं, उसी तरह से वे लोग भी इंग्लिश को गलत बोलते हैं, ठीक है। पर यह है कि उनका वो नेटिव लैंग्वेज है, जिस तरह हमारी नेटिव लैंग्वेज हिंदी है, ठीक है। अभी क्या करते हैं बच्चे, जैसे बच्चे क्या हम सभी करते हैं कि जैसे मान लीजिए मैंने देखा है, अगर एक नॉर्मल वे देखो कि भाई कोई मर गया, तो हम कहते हैं कि वह मर गया है, तो सही हिंदी शब्द तो है, तो बच्चे क्या कहते हैं, ओह वो लुढ़क गया। सो दैट इज़ स्लैंग, है ना। और इंग्लिश में भी इसी तरीके से करते हैं वे लोग। तो ये मत समझना कि हम गलत बोलते हैं, बोला करो, गलत बोला जाए गलत ही बोला करो, बट ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, और प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दिया करो, वर्ड्स को चेक किया करो कि कौन सा वर्ड कैसे बोला जाता है। इसको बोलते हैं मोबाइल, क्या बोलते हैं, मोबाइल। आप बोलते हैं डायबिटीज़, बट उसको डायबिटीज़ नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डायबिटीज़, ठीक है। तो इस तरीके के प्रोनाउंसिएशन होते हैं, मैं थोड़े थोड़े आपको बताता चला करूंगा। अब यहाँ पे देखिए कि यू है, यू में हमें यूज को अप्लाई करना है, माय मोबाइल फोन, तो क्या बन सकता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो क्या आएगा, यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमेशा प्लूरल वर्ब आएगी, और यू के साथ प्लूरल वर्ब क्या आती है, आर, ठीक है। और इसके साथ यूज है, तो यू आर यूजिंग, यू आर यूजिंग माई मोबाइल फोन। अगर हिंदी वालों के लिए मैं बात करूं, हिंदी वाले अगर इसे समझना चाहते हैं, अगर यहीं से डायरेक्ट कर लो तो 20 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में, लेकिन अगर आप अपने ट्रेडिशनल वे में इसको सॉल्व करना चाहते हैं, तो देखिए यू मैंने तुम, यूज को हमें मतलब प्रयोग करना है, मतलब यूज करना मतलब प्रयोग करना, माई मोबाइल फोन। तो पहले तो आप हिंदी में लिखोगे कि तुम मेरा मोबाइल अब यूज करना है, यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर उसकी तुम उसको ट्रांसलेट करोगे, यू आर यूजिंग माई मोबाइल, ओ तो आर यूजिंग आया, तो आर यूजिंग यहां रखेंगे, एक लंबा मेथड हो गया, ठीक है। उसको नहीं अप्लाई करना है आपको, ठीक है। शुरू में अगर प्रॉब्लम होती है कोई बात नहीं, कर लीजिए, लेकिन धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि इस पर आ जाए। अब देखिए माई डैड हिज कार, वॉश को यूज करना है, तो एक बात बताइए, माई डैड तो एक आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया कि मेरे पिता अपनी कार वॉश कर रहे हैं ना, तो इज वॉशिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं वॉशिंग, माई डैड इज वॉशिंग हिज कार, ठीक है। यहां पर देखिए इट आया और नॉट रेन यूज करना, याद रखना मौसम के लिए इट यूज होता है, ठीक है। आपका कोई भी मौसम हो, बच्चे के लिए भी इट यूज करते हैं कि इट इज बेबी बॉय, इट इज बेबी गर्ल, ठीक है। और जानवरों के लिए भी इट यूज कर लेते हैं। तो इट इज नॉट रेनिंग टुडे, इट इज नॉट रेनिंग टुडे, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉट, नॉट नहीं बोलते, नॉट का मतलब ये होता है, नॉट का मतलब ये होता है, मतलब कि जो आप नोट करने वाले आपकी नोटबुक होती है, इसको बोलते हैं नॉट, ठीक है। इट इज नॉट रेनिंग टुडे, और इसको बोलते हैं टुडे, ठीक है। हु अब देखिए हु जो है अपने आप में एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का भी काम करता है, ठीक है। और आप हमेशा हु को सिंगुलर मान के चलेंगे, प्लूरल नहीं मानेंगे, ठीक है। तो हु अब चाहे भले ही कोई भी हो, अगर सपोज यहाँ पे शी ना होता, मैं अगर यहाँ पर दे लगा दूं, ठीक है, तो ये प्लूरल लेके आएगा, ठीक है। पर बहुत से सेंटेंस ऐसे होते हैं कि जिसमें आपका सब्जेक्ट भी नहीं होगा, लेकिन हु से सेंटेंस बनेगा, तो हु को आप वहां पर सिंगुलर कंसीडर करेंगे, ठीक है। ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पर, अभी फिलहाल ये समझेंगे, वो भी समझ में आ जाएगा कैसे होता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम टकराएगी, तो उस प्रॉब्लम के पीछे भागोगे, सॉल्यूशन के पीछे भागोगे, तो पता चल जाएगा कहाँ पर होता है वो, ठीक है। हु, शी, चैट, टू, नाउ, अब हमारे पास ये वर्ड्स हैं। अब इससे कैसे करेंगे, अब इस सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। देखिए हु है और शी है, तो इज आएगा शी, चैट के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, तो CHATTING आएगा, ठीक है। याद रखना अगर
कोई हमारे पास वर्ब है और उस वर्ब के लास्ट लेटर से पहले कोई वॉवल्स आ जाए, आप क्या बोलते हैं उसको? वोवेल बोलते हैं, बस बट उसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है वॉवल्स। अगर कोई वॉवल आ जाए तो उसके साथ, जब उसके साथ में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो CHATTING हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? जैसे मान लीजिए रनिंग है, रनिंग में अगर मैं इसमें ING लगाऊंगा तो NNING करूंगा, रनिंग, क्योंकि एन से पहले एक वाउल आ गया। ठीक है, वोवेल नहीं होता है, कॉन्सोनेंट होता है, वो कॉन्सोनेंट नहीं होता है। ठीक है, अगला देखेंगे, व्हाट है, क्वेश्चन वर्ड है, यू यूज करना है और डू यूज करना है। एट द मोमेंट, व्हाट यू के साथ क्या आता है? आर। यू, डू यूज करना है तो डूइंग आएगा। व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट? ठीक है, तुम इस समय क्या कर रहे हो? आप पूछते हो ना अपने दोस्त से या अपने फ्रेंड से या अपने किसी फैमिली मेंबर से फोन पर, भाई क्या कर रहे हो अभी? ठीक है, आप यूज कर रहे हो मोबाइल फोन। पापा ने पूछा कि भाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तो पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो वो पूछते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग एट द मोमेंट, तुम क्या कर रहे हो? ठीक है, तो कहेंगे आई एम यूजिंग मोबाइल। देखिए अगला देखें, देखिए वी है और ये सिट यूज करना था हमें। ठीक है, तो वी के साथ क्या आता है? आर आएगा। वी आर सिटिंग, वी आर सिटिंग यूज करेंगे हम। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सेंटेंस आपको क्लियर होंगे। ठीक है, अब एक छोटी सी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस और करते हैं। ठीक है, अब इन सेंटेंसेस को देखेंगे। द स्टूडेंट हैव यूज करना है लंच इन द कैंटीन। द स्टूडेंट, अब देखिए द स्टूडेंट है यहां पर। अब एक बार बताइए, यहां पर एक बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैंने क्या यूज किया यहां पर? द। ठीक है, अगर मैं द यूज कर रहा हूं, अब यहां पे इन 2 सेंटेंसेस को देखेंगे। द स्टूडेंट्स हैव यूज करना है, लंच है हमारे पास इन द कैंटीन। ठीक है, तो क्या यूज करूंगा? प्लूरल सब्जेक्ट है हमारा, तो क्या आएगा? आर हैविंग, और हैविंग लंच इन द कैंटीन। ठीक है, आर यू मेकिंग डिनर, क्या तुम खाना बना रही हो? यस आई एम, तो क्या जवाब दिया? आई एम। यहां पे क्या आया? आई एम। ये थोड़ा सा अलग था सेंटेंस, पर फिर भी मैंने से बता दिया आपको। ठीक है, आर यू मेकिंग, मेकिंग भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, खाना पकाने के लिए, फूड पकाने के लिए कुक भी यूज करते हैं। ठीक है, आजकल जो मॉडर्न इंग्लिश है उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एक सेंटेंस मुझे बताएंगे आप। बताइए क्या ये सही है? फॉर्मूला देखिए, आपका क्वेश्चन वर्ड था WH फैमिली से जो वर्ड होते हैं। ठीक है, WH फैमिली से, फिर उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब थी। ठीक है, फिर उसके बाद आपका सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद वर्ब की ING फॉर्म थी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट था। तो क्या ये इस पैटर्न को फॉलो करता है? बताइए। Why the baby is crying? बताइए। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन वर्ड के बाद आनी चाहिए, तो इस को हम यहाँ लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरह की एरर आपके क्वेश्चन पेपर में आ सकती है। तो जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये पैटर्न फॉलो होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन ना पूछा जाता, अभी एग्जांपल दूंगा आगे आपको समझ आएगा, अगर ये क्वेश्चन ना पूछा जाता तब ठीक था ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ये पैटर्न आपका फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर ये पैटर्न फॉलो नहीं करता तो वो गलत होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मे आई नो व्हाट इज हर नेम। ठीक है, अब एक बात बताइए, यहाँ पर सबसे पहले ही पूछ लिया, क्या मैं जान सकता हूँ कि उसका क्या नाम है? तो यहाँ पर
क्वेश्चन नहीं मतलब क्वेश्चन तो शुरू में ही पूछा गया है ना, अब दोबारा से रिपीट हो रहा है कि उसका क्या नाम है। तो यहाँ पर ये जो इज़ है, यहाँ पर इसका मीनिंग पता क्या करता है, क्या मैं जान सकता हूँ कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ऑलरेडी एक पहले से है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम इसको चेंज करके यहाँ पर लाएंगे। वो जो मैंने पीछे आपको एक सेंटेंस कराया, मैंने वो जो पीछे सेंटेंस कराया उसमें सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा था। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन पूछने की सेंस दे, तो वहाँ पर इज़ का मतलब वो जो पैटर्न था हमारा क्वेश्चन पूछने का पैटर्न, वो फॉलो होना चाहिए था। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात समझाने के लिए बताई है मैंने। ये कभी सेंटेंस को देख के कंफ्यूज हो जाओ कि हम तो कंटिन्यूस पढ़ रहे थे और आप ही बीच में क्या बताने लगे। मैंने सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब उस तरीके से एडजस्ट होगी जिस तरीके से फॉर्मूला है। अगर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो वो इस तरह से एडजस्ट होगी। मे आई नो व्हाट हर नेम इज़। सही सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस ये बैठेगा कि क्या मैं जान सकता हूँ कि उसका नाम क्या है। ठीक है, तो अगर लास्ट में इज आता है तो वहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, वहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी पहले एक मेंशन हो चुका है। इस सेंटेंस के अंदर देखेंगे, अगर मैं आपको एरर डिटेक्ट करने के लिए एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। अगर कोई सेंटेंस हमारा टू नाइट जैसी कोई चीज़ लेकर आए, टुडे, टुनाइट, मतलब किसी आज के नियर फ्यूचर की प्लान के बारे में बताए, नियर फ्यूचर के प्लान के बारे में बताए। इसमें क्या है कि इसमें कह रहा है कि आई एम गोइंग टू मेरठ टुनाइट, तो इसमें कह रहा है कि मैं आज मेरठ जा रहा हूँ। अगर मेरठ जाने की बात करता हूँ तो हम उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे। उसके अंदर एरर पता क्या आएगी, आपको कह देगा कि भाई कुछ भी एक सेंटेंस की सेंस चेंज कर देगा और लास्ट में टू नाइट लगा देगा, एरर डिटेक्ट करने के लिए कहेगा। अब या तो एरर उसमें होगी जो शुरू वाला हिस्सा होगा, या एरर उसमें होगी जो हमने लास्ट में वर्ड यूज़ किया, टुडे, टू नाइट, है ना, या नेक्स्ट डे, मतलब एक फ्यूचर प्लान को शो करता है। तो इस तरीके की एरर्स आ सकती है। इन चीज़ों को वहाँ पे आपको पकड़ के चलना है। एक्सरसाइज कराऊंगा, स्टेप बाय स्टेप सब क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, आपसे कल मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर, और तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। आपसे मैं कल यहीं पर मिलता हूँ। थैंक यू, बाय।